कल्पना करिए एक ऐसे समय की जब धरती पर अंधकार छा गया हो, जब सत्य की आवाज दब गई हो और जब बुराई का राज हो। यही है कलयुग का अंत और यही है वो समय जब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन आखिर कौन है वो शत्रु जिन्हें कल्कि अवतार नष्ट करेंगे? आइए इस रहस्यमयी कहानी में गहरे उतरते हैं। जब सूर्य की किरणें भी धरती को छूने से डरने लगेंगी, जब नदियों का पानी विष से भर जाएगा और जब मनुष्य का हृदय लालच और क्रोध से भर जाएगा, तब आएगा वो समय। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में ज्वलंत तलवार लिए कल्कि अवतार प्रकट होंगे। उनके घोड़े की टांपों की आवाज ही दुष्टों के दिलों में कंपकंपी भर देगी। सबसे पहले कल्कि का सामना होगा कली नामक राक्षस से। ये वही कली है जो इस युग का स्वामी है, जो मनुष्यों के दिलों में पाप का बीज बोता है। कली एक ऐसा दुष्ट देव गंधर्व है जो जुआ, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, हत्या और सोने की लालसा के माध्यम से अपना प्रभाव फैलाता है। ये वही राक्षस है जिसने राजा नल को भी अपने वश में कर लिया था, उन्हें 12 वर्ष तक प्रताड़ित किया था। कली की शक्ति इतनी भयानक है कि वो अमर और मर्त्य दोनों के शरीर में प्रवेश कर सकता है और उन्हें अपने वश में कर सकता है। कल्कि पुराण के अनुसार कली के पास 2 भयानक सेनापति हैं, कोक और विकोक। ये जुड़वा राक्षस काले जादू में निपुण हैं और अपनी शक्तियों से पूरी धरती को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों राक्षसों की एक विशेष शक्ति है, जब तक इनमें से एक जीवित रहता है, दूसरे को मारा नहीं जा सकता। कोक अग्नि की धाराओं से हमला करता है, जबकि विकोक जल की शक्ति का प्रयोग करता है। वे अदृश्य हो सकते हैं और अपने शत्रुओं को भ्रम में डाल सकते हैं। लेकिन कल्कि अवतार इन दोनों को एक साथ युद्ध में मार देंगे। उनकी दिव्य तलवार के एक ही वार से ये दोनों राक्षस धरती पर गिर जाएंगे। और फिर कल्कि का सामना होगा उन अधर्मी राजाओं से जो प्रजा पर अत्याचार करते हैं। ये वो शासक हैं जो न्याय की आंखों में धूल झोंकते हैं, जो गरीबों का शोषण करते हैं और जो धर्म के नाम पर अधर्म फैलाते हैं। कल्कि अवतार इन सभी दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे। वे उन शून्यवादियों को भी नष्ट करेंगे जिन्होंने लोगों को गुमराह किया है और जिन्होंने सच्चाई को झूठ के जाल में फंसाया है। कहानी यही समाप्त नहीं होती। कल्कि के साथ होंगे 7 चिरंजीवी: हनुमान जी, वेदव्यास, परशुराम, राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य। ये सभी अमर योद्धा कल्कि की सहायता करेंगे इस महान युद्ध में। हनुमान जी अपनी अपार शक्ति से राक्षसों का सामना करेंगे, परशुराम अपने परशु से दुष्टों का संहार करेंगे और विभीषण अपनी दिव्य दृष्टि से शत्रुओं की चालों को भांप लेंगे। जब कोक और विकोक के साथ युद्ध होगा तो चिरंजीवी एक चतुर योजना बनाएंगे। हनुमान जी और अश्वत्थामा कोक का ध्यान भटकाने का काम करेंगे, जबकि परशुराम और विभीषण विकोक को व्यस्त रखेंगे। इसी बीच महर्षि वेदव्यास और राजा बलि अपनी शक्तियों से इन राक्षसों को कमजोर करेंगे और अंत में कल्कि अवतार अपने दिव्य तलवार से दोनों राक्षसों पर एक साथ वार करेंगे। जब कल्कि और कली के बीच अंतिम युद्ध होगा तो धरती कांप उठेगी, आकाश में बिजली चमकेगी और समुद्र में तूफान आएंगे। कली अपनी पूरी शक्ति से लड़ेगा, लेकिन कल्कि के दिव्य तलवार के सामने उसकी कोई चाल काम नहीं आएगी। अंत में धर्म और सत्य युग के देवता स्वयं कली को घायल करेंगे और कल्कि अपनी ज्वलंत तलवार से कली और उसके पूरे वंश का नाश कर देंगे। कली की मृत्यु के साथ ही उसकी सारी दुष्ट शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। इस युद्ध में केवल राक्षसों का ही नाश नहीं होगा, कल्कि उन सभी लोगों को भी नष्ट करेंगे जिन्होंने पवित्र ग्रंथों को भ्रष्ट किया है, जिन्होंने सच्चाई को झूठ में बदला है और जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म फैलाया है। वे उन सभी शक्तियों का अंत करेंगे जो मानवता को पतन की ओर ले जा रही हैं। कल्कि अवतार कतीकपुर नामक नगर में सबसे पहले उन दुष्टों का संहार करेंगे जिन्होंने लोगों को भटकाया है। कल्कि का यह युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध नहीं है, ये उन सभी बुराइयों के खिलाफ है जो मनुष्यों के मन में बसी हैं: लालच, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या। कल्कि अवतार इन सभी मानसिक विकारों को भी नष्ट करेंगे और मनुष्य के हृदय में फिर से प्रेम, करुणा और सत्य की स्थापना करेंगे। वे अधर्म, क्रोध, हिंसा, मिथ्या और दुरुक्ति जैसी सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत करेंगे। जब ये महान युद्ध समाप्त होगा तो धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी
नदियों में स्वच्छ जल बहेगा, हवा में फूलों की खुशबू होगी और मनुष्य के चेहरे पर फिर से मुस्कान आएगी। कलयुग का अंत होगा और सत्य युग की शुरुआत होगी। कल की अवतार शंभल नगर के राजा बनेंगे।